नमस्कार दोस्तों, गुड़ा एजुकेशन सीरियल में आपका स्वागत है। आज हम पूरा विजिट कर रहे हैं जीपीएस स्कूल का। जीपीएस स्कूल इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, राजस्थान बोर्ड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मुकेश जी, हार्टली वेलकम। और ये जो आपने पहल की है ये एक बहुत अच्छी पहल है, जिससे कि गार्जियंस को और इलाके में उन लोगों को जो एजुकेशन को समझते हैं और जानना चाहते हैं कि रियलिटी क्या है, ग्राउंड क्या है। क्योंकि जो लोग पोस्टर्स निकालते हैं, पोस्टर्स में तो कुछ भी हो सकता है, एडिटिंग कर लेते हैं लोग, लेकिन ये जो आपने ई विजिट का हम आपको आज प्लान है हमारा, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइए सर, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये जो हमारा कैंपस है गुढ़ा पब्लिक स्कूल, जिसको जनरली यहाँ पर जीपीएस के नाम से लोग पहचानते हैं, इसकी एक अपनी पहचान है। अब हम आगे हैं, ये हमारा हर आने जाने वाले की यहाँ पर एंट्री होती है और उसी गेट को हम लोग यूज़ करते हैं, छोटे वाले गेट को। इसको केवल जैसा मैंने आपको बताया छुट्टी के टाइम और सुबह स्कूल जब बच्चे आते हैं उस टाइम यूज़ करते हैं जी। ये सर हमारा कैंपस है। इनसाइड मीन्स कि ये सब कवर है बाउंड्री से, यहाँ पर बच्चे सेफ़ हैं। ये उनका घर से दूर एक घर है, विद्या का एक मंदिर है। यहाँ पर आने के बाद बच्चे को सुरक्षित है बच्चा। यहाँ पर गार्ड की मौजूदगी रहती है और अंदर सब लोग उनके अध्यापकगण हैं, हम लोग रहते हैं, मैनेजमेंट रहता है। और इसके बाद यहाँ पर हमारी असेंबली होती है। सर अब हम मेन कैंपस में आ गए हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुढ़ा एजुकेशन हब का जो मोटो है वो मोटो सर सोसाइटी को एक क्वालिटी एजुकेशन देना है विद मोरल वैल्यूज। दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ नॉट बीन सेट अप फॉर अर्निंग, दिस इज फॉर सर्विस, टू सर्व द कम्युनिटी, to make the future of India, to make the future of the locality, the students, ताकि बच्चे जब वो बच्चे बड़े होके आगे बढ़ें, वो उन्हें यहाँ से जाएं तो वो कहें ये मेरा स्कूल है। ये स्कूल जो है मैनेजमेंट ने बनाया है सोसाइटी के लिए। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कितनी फैसिलिटीज़, जितनी फैसिलिटी इस टाउन में हो सकती हैं उससे कहीं ज़्यादा फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट ने यहाँ पर अवेलेबल कराई हैं। तो यहाँ पर बच्चे अंदर आने के बाद इस बाउंड्री के अंदर अपने आप को सेफ फील करते हैं, क्योंकि उनके टीचर्स उनके साथ हैं। यहाँ पर गेट पे वॉचमैन रहते हैं, भैया हैं, आया रहती हैं, मेड हैं गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा मेन पर्पस रहता है लीजर टाइम बच्चों का। जैसे रिसेस जब उनकी होगी, इंटरवल जिसे हम लोग बोल देते हैं आजकल, तो उस टाइम यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, अपने वैकेंट पीरियड में बच्चे यहाँ आ जाते हैं। और इसका जो सबसे मेन एम हमारा है सर वो है मॉर्निंग असेंबली। हमारी जो मॉर्निंग असेंबली है सर वो एक यूनिक है। यूनिक मतलब उसमें रोज़ कोई ना कोई एक टीचर टॉक होती है। वो बच्चों को किसी ना किसी मुद्दे के विषय में बताते हैं, चाहे वो करंट हो, चाहे वो पुराना कोई इशू हो, तो बच्चों को यहाँ बताया जाता है। बच्चे खुद असेंबली बोलते हैं, नेशनल एंथम होता है, प्लेज होती है, जीके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्विज़ होती है। तो ये सब काम के लिए ये जगह है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 ब्लॉक हैं। ये इधर एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है। इसमें हम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को रखते हैं छोटे बच्चों के लिए, ताकि वो सेफ रहें और बड़े बच्चों की भीड़ में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उनका एक ब्लॉक भी अलग है, वो गाना भी गाते हैं, वो पोएम भी गाते हैं, वो डांस भी करते हैं। तो वो क्लासेस जो 12th क्लासेस है, जो 10th क्लास है, उनका वे ऑफ टीचिंग, उनका इंटरेक्शन टीचर के साथ अलग होता है और इनका अलग होता है। वो तो अपना टिफ़िन जब उन्हें भूख लगती है वो तभी खा लेंगे, उनके खाने की खुशबू से दूसरे क्लासेस डिस्टर्ब ना हो। तो ये मैनेजमेंट ने इसलिए अलग ब्लॉक यहाँ पर एक दिया है। और सर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास बसेस का एक बहुत अच्छा फ्लीट है। ऑलमोस्ट 65 बसेस हमारे पास है और सारी बसेस जो है बड़ी अच्छी कंडीशन में है और नई है। आप देख पा रहे होंगे, आइए मैं आपको बता देता हूँ। ये सब बसेस हैं सर। एकेडमिक ब्लॉक पहुंच गए हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कर्मस्थली, ये नाम दिया गया है हमारे
CEO जो बड़े डायनेमिक पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं जी, मिस्टर PK बराला जी, ये उनका अपना थॉट प्रोसेस है उनका अपना एक। तो उन्होंने कहा कि सर हम यहाँ एक नाम देते हैं, अपने जो बच्चे अंदर आए, जो टीचर आए, उनके अंदर एक फीलिंग आए कि आई एम हियर टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। कर्म, गीता में कहा गया है कि कर्म प्रधान है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कर्म है। तो ये हमारा कर्म स्थल है, इसलिए इसको नाम दिया गया कर्म स्थली। अब यहाँ पर बच्चों को इंस्पिरेशन देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, कोटेशन बड़ी प्यारी लिखी गई है। टीचर प्लांट सीड्स ऑफ नॉलेज दैट विल ग्रो फॉर एवर। हम बच्चों को वास्तव में इसी कॉन्सेप्ट पे लेके चलते हैं कि हमने जो एक छोटा सा बीज बोया है, टीचर्स उसको इस तरीके से नरिश करते हैं, उसको इस तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, उसको इस तरीके से पोषण पालन करते हैं ताकि वो एक बहुत अच्छा पौधा बने और उसकी छाया में बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें फलीभूत हों, बहुत अच्छी चीज़ें फलें। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हमने इसको डिज़ाइन किया है। ये हमारा एंट्रेंस है, इसको हम बंद कर देते हैं जब क्लासेस ऑन होती हैं, ताकि पेरेंट्स को जिसको मिलना हो, गार्ड वहाँ से इन्फॉर्म करता है कि सर पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन में मिस्टर बेनीवाल जी, सुशील जी से मिलना चाहते हैं, या ऑनरेबल सेक्रेटरी मिस्टर ललित अग्रवाल जी से मिलना चाहते हैं। तो उस बेसिस पर यहाँ पर एक अलग से अपना बंदा रहता है, पियोन, वो गेट खोलता है और वो उनको यहाँ ले जाता है ताकि क्लासेस डिस्टर्ब ना हो हमारी जी। तो आइए अब अंदर चलते हैं। ये जो फ्लोर है हमारा, ये पूरा फ्लोर, इस पर 4 तो क्लासरूम्स हैं, 12th साइंस की क्लासेस यहाँ पर रहती हैं जी। बाकी ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, सबसे पहले सर ये रिसेप्शन है, यहाँ रिसेप्शनिस्ट रहते हैं जी। ये मे आई हेल्प वाला डेस्क है, जो भी आता है उसको पूछेंगे सर आपको किससे मिलना है, वो उनके पास कोई बिजी है वो, या बैठिए आप पानी पीजिए, फिर आपको मिलवाते हैं। ये हमारा फ़ी काउंटर है सर, यहाँ से गार्जियन अपने फ़ीस के बारे में बच्चे के इंक्वायरी करता है और अपना फ़ीस वगैरह जिसको ऑफलाइन डिपॉजिट करना होता है वो यहाँ से कर देते हैं। अदरवाइज़ हम लोगों ने कई सालों से ऑप्शन दे रखा है ऑनलाइन फीस सबमिशन का, जैसा कि मैं कल भी आपको बता रहा था दूसरे एपिसोड के लिए जी, कि ये जो ऑनलाइन का कंसेप्ट आया है, अब जिसे लोग ये कह रहे हैं कि तो बड़ा रिसेंट है, सर हम उसको काफ़ी दिनों से जी रहे हैं ऑनलाइन। तो आइए मैं आपको ये एडमिनिस्ट्रेशन का ब्लॉक दिखाने चलता हूँ। आइए, ये सर यहाँ जितनी भी चीज़ें मैनेज करनी है जी, कि कोई परचेज होना है या कोई नई चीज़ लानी है, उसको लिए हमारे मैनेजमेंट के जो मेंबर हैं मिस्टर सुशील जी बेनीवाल जी, वो यहाँ बैठते हैं। और मुकेश सर, जैसा कि मैं आपको एंट्रेंस पे बता रहा था एकेडमिक ब्लॉक के, कि ये हमारे CEO मिस्टर बराला जी, जो मेरे छोटे भाई हैं, उनकी सोच है ये। तो यहाँ वो बैठते हैं और यहीं पर चूँकि वो सारा इस पॉलिसीज़ का जो वर्क है वो बेसिकली वही संभाल रहे हैं, तो ये यहाँ पर उनके 2 ऑपरेटर बैठते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर। और ये जो हमारा अपने स्कूल में जितना भी काम होता है, चाहे किसी स्टूडेंट को हेल्प कर। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं बराला जी? आज हम मुकेश जी को GPS यानी गुढ़ा पब्लिक स्कूल हिंदी मीडियम ब्लॉक का पूरा एक ऑनलाइन विजिट करा रहे हैं, ताकि गार्जियंस को हम ये दिखा सकें कि हम लोग किस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं। और आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, बच्चा यहाँ रहता है, तो वो कितने अच्छे माहौल में ग्रो होगा। पर गार्जियंस आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, और हम लोग एक अच्छे होस्ट की तरह से उनको ट्रीट करते हैं सर। कोई दूर से आया है, 40 किलोमीटर से चल के आया है, पानी पीना, चाय पूछना, ये ऑफ़र करना सर, दिस इज़ मोरल ड्यूटी एंड मोरल वैल्यूज़। तो सर ये हमारी पेंट्री है, इसमें ऑटोमेटिक मशीन है और वो फ़िल्टर हमारा RO सिस्टम लगा हुआ है, तो यहाँ से उनको, और ये फ्रीज़ है। तो मुकेश सर, ये सारे ऑफिसेस यहाँ पर, ये प्रिंसिपल ऑफिस है, या कहें आपकी यहाँ मैं बैठता हूँ जी। ये आप देखें, इसको बड़ा अच्छे से मैनेजमेंट ने एक ऐसा प्लेस है ताकि यहाँ से सब चीज़ें गवर्न होती हैं, मैनेज होती हैं, और जो भी चीज़ें हम डिमांड करते हैं सर कि सर हमें
स्कूल की भलाई के लिए ये चीज़ चाहिए, हमारा मैनेजमेंट हमें वो तुरंत प्रोवाइड कराता है, बिना ये पूछे हुए कि सर इसके बिना भी काम चल जाएगा क्या। उनका कहना एक ही है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। हेलो, हाउ आर यू? I'm fine, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर, दिस इज़ मिस्टर नेकी राम, ये हमें हेल्प करता है। ये एक ऐसा बच्चा है, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते सर, ये बच्चा अपनी पढ़ाई भी कर रहा है, ही इज़ अ ग्रेजुएट, ये ग्रेजुएशन कर रहा है और लिटरेचर से कर रहा है, इंग्लिश इसके पास सब्जेक्ट है, और ये यहाँ पर हमें हेल्प करता है, और ये बड़ा अच्छा खुश मिजाज लड़का है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सेक्रेटरी सर तो आज यहाँ पर ऑनरेबल सेक्रेटरी मिस्टर ललित अग्रवाल जी का ऑफिस है, वो यहाँ बैठते हैं, ये उनका अंदर एक अकाउंटेंट बैठता है। तो मुकेश सर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज आपने देखे, डिफरेंट पीपल जहाँ पर बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन का अपना अलग अलग प्रेस्क्राइब वर्क हम लोग करते हैं बच्चों के बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। अब सर, जहाँ हमारा असेंबली के लिए एंट्रेंस गेट कर्मस्थली था, वहाँ पर असेंबली जब हमारी डिस्पर्स होती है सर, तो हम लोग ताकि बच्चे फ्री फील करें, गर्ल्स के लिए सर असेंबली ग्राउंड से लेफ्ट हैंड साइड से गर्ल्स आती हैं, वो सब गर्ल्स यहाँ से उनका एंट्रेंस है, और बॉयज़ सर राइट हैंड साइड से आते हैं, और राइट हैंड साइड से वो जो एंटर करते हैं बिल्डिंग के अंदर, तो सर वो सामने वाला एंट्रेंस बॉयज़ के लिए फिक्स है सर। और फिर अंदर आने के बाद सेम वे, जिन बच्चों की क्लासेस यहाँ पर है वो तो अपनी क्लासेस में यहाँ एकोमोडेट हो जाते हैं, बाकी ऊपर जाने वाले बॉयज़ उस स्टेयर्स से, और ऊपर जाने वाली गर्ल्स इस स्टेयर से जाती हैं। सेम वे, जिनको नीचे सेमी बेसमेंट में जाना है वो वहाँ से बॉयज़ और यहाँ से गर्ल्स जाती हैं सर। अब सर मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने क्लासरूम का जो एक इंफ्रा है, वहाँ का जो एक हमने डिज़ाइन किया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आइए, ये सर क्लासरूम है, इनको मल्टी कलर पेंट कराया गया है। मल्टी कलर इसलिए कराया गया है कि स्टडीज़ से ये बात प्रूव हो चुकी है कि जो एक डार्क कलर है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और लाइट स्कैटर भी कम होगी वहाँ से। तो ये वाइट सर हमारी क्लासेस में जो है सारे के सारे मार्कर बोर्ड है, हम लोग चौक बोर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, डस्टलेस है सर ये। तो ये सर एक पोडियम बना हुआ है वहाँ पर, ताकि टीचर जो है वो एक इस लेवल पे खड़ा हो, वहाँ से उसे पूरी क्लास इजीली ऑब्जर्व कर सके, और बोर्ड की हाइट थोड़ी बढ़ जाए ताकि बच्चे 30 डिग्री के एंगल पर सबको बोर्ड दिखता रहे। तो सर ये क्लासरूम्स हैं, इनमें हर क्लासरूम में 2 गेट हैं, 2 विंडो हैं, विंडो के ऊपर कर्टेन्स हैं, अगर रिफ्लेक्शन आता है तो बच्चे कर्टेन स्ट्रेच कर देते हैं। हर क्लासरूम में 4 फैंस हैं, लाइट है, तो हमने एक बड़ा अच्छा सिस्टम डेवलप किया है। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो कि पेरेंट्स को ये लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती होंगी, ये क्या सिस्टम है, क्या ये ऐसे इजीली हो जाता है? नहीं सर, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। ऑफलाइन टीचिंग में तो सर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बच्चा फेस टू फेस बैठा है, उससे कुछ पूछना है, इंटरेक्ट करना है, हम लोग कर लेते हैं। लेकिन सर ऑनलाइन क्लासेस का एक सिस्टम डेवलप करना बड़ा एक टिपिकल वर्क है, इट इज़ अ वेरी टफ वर्क, टफ जॉब टू बी कंप्लीटेड। इसमें क्या करते हैं सर, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कैसे कैसे रिकॉर्डिंग होती है, ताकि पेरेंट्स भी समझ पाएँ इस चीज़ को। सर ये एक सेटअप है, ये हमारी क्लासरूम है, जैसे कि हमारे सारे क्लासरूम हैं। यहाँ पर सर ये वीडियो कैमरा एक फिक्स है, यहाँ पर इसके लिए साउंड सिस्टम है, ये लाइट को अरेंज किया गया है ताकि बच्चों को बोर्ड क्लियरली दिखाई दे। और आज जो टर्न है हमारे HOD केमिस्ट्री मिस्टर खेदड़ जी, GPS स्कूल शेखावाटी में, क्या राजस्थान में ही सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें क्लास 11th के लिए, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है अपने बच्चों पे, उनके रिज़ल्ट के ऊपर कि उनका रिज़ल्ट अच्छा आएगा और वो बहुत पॉजिटिवली लेंगे इस रिज़ल्ट को, और हम चाहते हैं कि उनकी क्लासेस भी हम शुरू कर दें। तो ये उसी की तैयारी है। सर ने 11th क्लास केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन का आज टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। सभी गार्जियन से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप इन क्लासेस को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि ये बहुत मेहनत के बाद आती हैं।